सिटी वेव देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राज। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। तो ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। जी हां, वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। मस्जिद कमेटी की अर्जी प्रयागराज में तैयार की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की जाएगी। मस्जिद कमेटी अपनी याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती देगी। रिंकू सिंह लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं खोल सके। जी हां, भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अगर कोई बैट्समैन सबसे अधिक चर्चा में था तो वो रिंकू सिंह है। टी20 क्रिकेट में धमाल मचाने वाले रिंकू सिंह को हर कोई टेस्ट टीम में लेने की बात कर रहा था, लेकिन रिंकू सिंह को टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला। विराट कोहली, केएल राहुल के अलग अलग कारणों से टीम से बाहर होने पर भी रिंकू सिंह की किस्मत नहीं खुली। पहले रजत पाटीदार और फिर सरफराज खान की टीम में एंट्री हो गई। अब रिंकू सिंह का इससे कोई कनेक्शन हो या नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि यूपी का ये बैट्समैन इसके बाद से खाता खोलने को तरस गया है। विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी, बजट पर बोले पीएम मोदी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। अब इस बजट भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत को समर्पित है। पीएम मोदी ने इस मामले पर अपने संबोधन में कहा कि यह अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्मेषी है। इसमें निरंतरता का भरोसा है। ये विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन की कंपनी पर ईडी की छापेमारी। जी हां, जानकारी के अनुसार ईडी की टीम बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की कंपनी पर छापा मारा है। तो बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने इंडिया सीमेंट्स के चेन्नई स्थित ठिकानों पर छापे मारे। रेलवे को सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि नए वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 2.55 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ये संख्या उस 2.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से तुलना करती है जो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में रेलवे को आवंटित किया गया था। माता वैष्णो के दरबार में बर्फबारी, स्वर्ग जैसा दिख रहा है भवन का नजारा। धर्मनगरी कटरा के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के भवन पर बीती रात बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद सफेद चादर जैसी बिछी नजर आ रही है जो भक्तों को स्वर्ग की अनुभूति का एहसास करा रही है। साथ ही जम्मू संभाग के उधमपुर में स्थित नत्था टॉप, पत्नी टॉप सहित ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों में भी मध्यम से हल्की बारिश हुई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बिफरा विपक्ष, बोले हमें दबाने की कोशिश। जी हां, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के पास आते ही केंद्र बेचैन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि अगले 1 महीने में कई विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां गिरफ्तार कर सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के पोते रोहित से पूछताछ जारी, 10 दिनों में दूसरी बार पेशी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार आज ईडी के समक्ष पेश हुए। 38 वर्षीय नेता करजन जामखेड़ से विधायक हैं। उन्हें ईडी आखिरी बार 24 जनवरी को पूछताछ की थी। उन पर सहकारी बैंक घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बता दें कि रोहित पवार प्रमुख रमेश पवार के पोते हैं। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार रोहित पवार ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। गुरुवार को वह दक्षिणी मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। अंतरिम बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में गिरावट। जी हां, भारतीय शेयर बाजार में अंतरिम बजट का असर देखा जा रहा है। आज शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ खुले। अंतरिम बजट से पहले सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 248.4 अंक बढ़कर 72,000.51 अंक पर जा पहुंचा। वहीं निफ्टी 62.65 अंक की बढ़त के साथ 21,778.35 अंक पर जा पहुंचा। हालांकि बाजार खुलते ही दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में जा पहुंचा। इसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा।
काम चलाऊ बजट किसी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम बजट पर कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम चलाने के लिए बजट है। बीते 10 साल से सरकार ने कितने कार्य किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं था। बीजेपी कहती है कि हमने देश में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं, तथा बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है, रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल सिटी वेव के साथ।